डेली मार्केट डिकोड 14 अगस्त। मार्केट बोलता है, हम सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज है 14 अगस्त, शुक्रवार 18 तारीख वाले एक्सपायरी साइकिल का तीसरा दिन। और आज बाजार ने एक बहुत दिलचस्प चीज दिखाई। कल पूरे दिन का कारोबार था 1 अरब 30 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स। आज हुआ 2 अरब 97 करोड़, यानी मेहनत दोगुनी से भी ज्यादा। खरीदारी भी आगे रही 51.7%, बिकवाली 48.3। और नतीजा, मार्केट खुला 24,361.9 पर और बंद हुआ 24,366 पर। अपने ही ओपन से सिर्फ 4.1 पॉइंट्स ऊपर। दिन भर की रेंज 108.4 पॉइंट्स थी, यानी बाजार हिला खूब, पहुंचा कहीं नहीं। कल के क्लोज से नापें तो दिन 29.85 पॉइंट्स नीचे रहा। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब वॉल्यूम दोगुना हो और खरीदार आगे हो तो दिन खाली क्यों जाता है? इसका जवाब आज के रेजीम में छिपा है, और वो रेजीम कल से उल्टा था। अगले 15 मिनट में हम यही खोलेंगे। लो कहाँ टूटा, वापसी कहाँ से आई, वेल्स किस तरफ थे, और आखिर में गोल्डन नॉलेज, जो अब 15 सेशंस पर टिकी है। दिन की शुरुआत फिर नीचे से हुई। कल का क्लोज था 24,395.85 और आज सेशन खुला 24,361.9 पर, यानी 33.95 पॉइंट्स का गैप डाउन। लगातार दूसरा दिन जब बाजार रात में नीचे खिसका। ओपन के बाद बिकवाली और गहरी हुई। 10:32 पर दिन का लो बना 24,296.8। यहाँ एक बात गौर करने लायक है दोस्तों, कल का लो था 24,317। आज उससे 20 पॉइंट्स नीचे तक गया बाजार, और आज का पुट वॉल बैठा था 24,300 पर, यानी लो ने पुट वॉल को भी 3 पॉइंट्स से पार किया, फिर वापस अंदर आ गया। दीवार टूटी नहीं, छुई गई, और वहीं से खरीदार लौटे। 10:32 से दोपहर 2:02 तक 3.5 घंटे की धीमी लगातार चढ़ाई। 108 पॉइंट्स की वापसी। हाई बना 24,405.2 पर, और फिर आखिरी 1.5 घंटे में वो चढ़ाई धीरे धीरे वापस दे दी गई। क्लोज हुआ 24,366 पर। अब वही रेफरेंस वाली बात जो हम कल भी कह रहे थे। अगर आप कल के क्लोज से नापें, दिन 29 पॉइंट्स नीचे। लाल। अगर आज के अपने ओपन से नापें, 4 पॉइंट्स ऊपर। हरा। एक ही दिन 2 जवाब। गैप रात में बना, आपके सोते हुए, बिना किसी ट्रेड के। उस पर दिन के फ्लो का कोई जोर नहीं था। इसलिए इंट्राडे काम को इंट्राडे फ्रेम में नापिए, और लंबी अवधि की सोच को कल के क्लोज से। दोनों सही हैं, बस सवाल अलग हैं। आज की असली कहानी यही है कि इतनी मेहनत के बाद भी दिन वहीं खत्म हुआ जहां शुरू हुआ था। और इसकी वजह अगले चैप्टर में है, क्योंकि आज का रेजीम कल से बिल्कुल उल्टा था। अब आज का सबसे जरूरी हिस्सा, डीलर पोजीशनिंग। कल का रेजीम था पॉजिटिव गैम्मा। उसका मतलब था डीलर्स हर चाल को दबाते हैं, प्राइस को वापस पिन की तरफ खींचते हैं। इसीलिए कल की रेंज सिर्फ 90 पॉइंट्स थी और क्लोज पिन से 4.25 पॉइंट्स दूर था। आज रेजीम उल्टा था, नेगेटिव गैम्मा। शॉर्ट गैम्मा में डीलर्स का हेजिंग चाल के खिलाफ नहीं, चाल के साथ जाता है। प्राइस गिरे तो उन्हें बेचना पड़ता है, चढ़े तो खरीदना पड़ता है। यानी वो आग बुझाते नहीं, हवा देते हैं। और यही आज के आंकड़ों में दिखा। कल रेंज 90.5 पॉइंट्स, आज 108.4। कल लो रुक गया था, आज लो ने पुट वॉल को पार किया। यही एम्प्लीफिकेशन है, वही रेजीम, वही असर। आज के लेवल्स ये रहे। पिन 24,400, गैम्मा फ्लिप 24,431.7, कॉल वॉल 24,500, पुट वॉल 24,300। पूरे बोर्ड पर गैम्मा का पैमाना था 12,412 करोड़ रुपए, 21 स्ट्राइक्स पर फैला हुआ।
एक बात साफ समझ लीजिए, नेगेटिव गैम्मा दिशा नहीं बताता। ये सिर्फ बताता है कि जो भी चाल आएगी उसे मदद मिलेगी, विरोध नहीं। आज चाल दोनों तरफ आई, पहले नीचे फिर ऊपर, और दोनों को मदद मिली, इसीलिए रेंज बढ़ी और नतीजा 0 के बराबर। अब ऑर्डर फ्लो। आज का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यही है। कुल कारोबार 2 अरब 97 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स। कल था 1 अरब 30 करोड़, यानी 2.28 गुना। खरीदारी रही 1 अरब 54 करोड़, बिकवाली 1 अरब 44 करोड़। नेट 10 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदारी की तरफ। पूरे दिन खरीदार आगे रहे, 51.7 बनाम 48.3। सबसे बड़ा स्लॉट था सुबह का पहला, 9:15 से 9:30। उसमें अकेले 26 करोड़ 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसमें खरीदारी 57%। यानी दिन की शुरुआत में खरीदार सबसे ज्यादा बेसब्र थे। और सबसे ज्यादा बिकवाली वाला स्लॉट आया दिन के आखिर में 3:15 पर, जहां खरीदारी गिरकर 45% रह गई। क्लोजिंग एग्रेशन भी 49 बनाम 51, यानी अंत में बेचने वाले हल्के से आगे। अब सबसे जरूरी संख्या, BPIN यानी इन्फॉर्म्ड फ्लो का पैमाना। आज ये था 0.02। ये बहुत कम है। इसका मतलब इतने बड़े वॉल्यूम के बावजूद दोनों तरफ का माल लगभग बराबर था। कोई एक तरफ का जानकार दबाव नहीं था, बस दोनों तरफ बहुत सारे लोग, बहुत तेज, बहुत देर तक। पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहा 24,340, यानी सबसे ज्यादा माल इसी भाव के आसपास हाथ बदला, और क्लोज उससे सिर्फ 26 पॉइंट्स ऊपर हुआ। ये पूरे दिन की कहानी एक लाइन में है, बहुत शोर, बहुत माल, बहुत कम फासला। पहला मोमेंट, दिन का पहला घंटा और सवा। मार्केट खुला 24,361.9 पर, और वहां से लगातार नीचे फिसलता रहा। 10:32 पर लो बना 24,296.8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आज का पुट वॉल यानी सबसे मोटा पुट ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक बैठा था 24,300 पर। लो उससे 3.2 पॉइंट्स नीचे गया, यानी दीवार को छुआ भी, पार भी किया, लेकिन बंद नहीं हुआ उसके नीचे। ये फर्क बहुत मायने रखता है। दीवार का टूटना और दीवार को छूकर लौटना 2 अलग बातें हैं। टूटना तब कहलाता है जब प्राइस वहां टिक जाए और राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ने लगे। आज ऐसा नहीं हुआ। प्राइस नीचे गया, वॉल ने उसे सोख लिया, और वहीं से वापसी शुरू हो गई। और याद रखिए, आज रेजीम नेगेटिव गैम्मा था। उस माहौल में नीचे की चाल को डीलर्स से मदद मिलती है, रोक नहीं। फिर भी लो वहीं रुका। इसका मतलब वहां असली खरीदार खड़े थे, रेजीम के खिलाफ खड़े थे। यही आज का सबसे मजबूत सिग्नल था। दूसरा मोमेंट, दिन की सबसे लंबी चाल। 10:32 के लो से लेकर 2:02 के हाई तक 3.5 घंटे और 108.4 पॉइंट्स की चढ़ाई। हाई बना 24,405.2। अब इस चढ़ाई का चरित्र समझिए, क्योंकि यही आज का सबक है। ये कोई एक धमाके वाली चाल नहीं थी, कोई एक बड़ी कैंडल नहीं, कोई एक न्यूज नहीं। ये धीमी, लगातार, स्लॉट दर स्लॉट चढ़ाई थी। 11 बजे का स्लॉट खरीदारी 52.9%, 11:15 का स्लॉट 53.8, 1:45 का स्लॉट 52.9। हर स्लॉट में खरीदार हल्के से आगे, कभी भी भारी नहीं। इसे कहते हैं ग्राइंडिंग रिकवरी, घिसटती हुई वापसी। और नेगेटिव गैम्मा में ऐसी चाल को डीलर्स का हेजिंग और आगे बढ़ाता है। इसीलिए 108 पॉइंट्स बन गए बिना किसी बड़े धक्के के। लेकिन यही आज की सबसे बड़ी सीख भी है। ये पूरी चढ़ाई हाई पर टिकी नहीं। 2:02 के बाद बाजार ने धीरे धीरे इसका बड़ा हिस्सा वापस दे दिया। यानी चाल आई, पर उसे पकड़कर रखने वाला कोई नहीं था। ग्राइंडिंग मूव का यही खतरा होता है, जो धीरे बनता है वो धीरे बिखर भी जाता है। तीसरा मोमेंट, और ये आज का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। दिन के आखिरी आधे घंटे में
टेप पर अचानक जल्दबाजी दिखी। 3:08 157 लॉट्स के 24,700 पुट बाजार भाव पर उठा लिए गए। 3:15 228 लॉट्स 24,800 पुट। 3:18 362 लॉट्स 24,550 पुट। और फिर 3:24 पर सबसे बड़ा 2,574 लॉट्स के 24,000 पुट एक ही झटके में। ये सब स्वीप थे, यानी कोई इंतजार नहीं कर रहा था, सबने मार्केट ऑर्डर मारकर तुरंत माल उठाया। अब इसे समझिए दोस्तों, आगे वीकेंड है और मंगलवार को एक्सपायरी। जो लोग दिन भर की पोजीशन पकड़े बैठे हैं, उन्हें रात भर और 2 दिन का जोखिम उठाना है। पुट खरीदना उस जोखिम के खिलाफ बीमा है। इसीलिए आखिरी आधे घंटे में पुट की तरफ जल्दबाजी दिखी और 3:31 पर 1,108 लॉट्स के 24,700 कॉल भी उठे, यानी दूसरी तरफ भी बीमा लिया गया। ये दिशा का सिग्नल नहीं है, ये बचाव का सिग्नल है और दोनों में फर्क करना सीखिए। अब ट्रैप वॉच। आज का ट्रैप स्ट्राइक था 24,400 का कॉल। वहां 46 करोड़ 80 लाख रुपए का ऐसा फ्लो मिला जहां भीड़ खरीद रही थी और बड़ा पैसा बेच रहा था। अब सोचिए ये स्ट्राइक कहां बैठा है। 24,400 यही आज का पिन था और दिन का हाई पहुंचा 24,405 तक, यानी पिन के ठीक ऊपर सिर्फ 5 पॉइंट्स। जो भी उस वक्त 24,400 का कॉल खरीद रहा था, वो उम्मीद कर रहा था कि बाजार वहां से आगे निकलेगा। निकला नहीं। क्लोज हुआ 24,366 पर, पिन से 34 पॉइंट्स नीचे। और उधर वेल्स उसी स्ट्राइक पर 113 करोड़ का माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सुबह 9:15 से दोपहर 3:15 तक। यही ट्रैप की परिभाषा है, एक ही स्ट्राइक पर भीड़ की खरीद और बड़े पैसे की बिकवाली एक साथ। इसे रोज देखिए स्मार्ट मनी पेज पर। दिशा का अंदाजा लगाने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि किस स्ट्राइक पर भीड़ अकेली खड़ी है। आज का मैदान था 24,300 से 500 के बीच 200 पॉइंट्स का कॉरिडोर। वेल बुक पर कुल 2866 करोड़ की गतिविधि और नेट 130 करोड़ बिकवाली की तरफ। सबसे बड़ा कैंपेन 24,300 का कॉल, 142 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन। पर उसी स्ट्राइक पर 101 करोड़ का अक्यूमुलेशन भी चला, दोनों तरफ बड़ा पैसा। तो आज के दिन को एक नाम दे तो क्या कहेंगे? आज एम्प्लीफाइंग डे था। नेगेटिव गैम्मा, दोगुना वॉल्यूम, 108 पॉइंट्स की रेंज और फिर भी अपने ओपन से सिर्फ 4 पॉइंट्स का फासला। इसका सबसे साफ सबूत स्ट्रैडल में मिला। सुबह ATM स्ट्रैडल का दाम था 234.8, शाम को रह गया 179.9, यानी 23.4% की गिरावट एक ही दिन में। स्ट्रैडल का गिरना मतलब दोनों तरफ का प्रीमियम पिघला। जिसने सुबह कॉल खरीदा वो भी हारा, जिसने पुट खरीदा वो भी जीता। कौन? समय जीता, राइटर्स जीते। यही रेंज वाले दिन की पहचान है। बाजार हिलता खूब है, पर किसी दिशा वाले को कुछ नहीं देता। और आगे वीकेंड है, फिर सोमवार और मंगलवार को एक्सपायरी, यानी अब थीटा का दबाव और तेज होगा। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ कैलेंडर है। और अब हमेशा की तरह गोल्डन नॉलेज, जो अब 15 सेशंस के अपने डेटा पर टिकी है। 15 में से 14 सेशंस में खरीदार आगे रहे 93%, पर इन्हीं में से 10 सेशंस में प्राइस नीचे बंद हुआ। हमने कोरिलेशन निकाला, R² आया 0.002, यानी एग्रेशन दिशा का सिर्फ 2000वां हिस्सा समझाता है। आज इसका सबसे साफ उदाहरण मिला। दोगुना वॉल्यूम, खरीदार पूरे दिन आगे, नतीजा 4 पॉइंट्स। एग्रेशन मेहनत बताता है, नतीजा नहीं। उसे रेजीम के साथ पढ़िए, अकेले कभी नहीं। मिलते हैं सोमवार को सोमवार सुबह 9:15 बजे, डेस्क फिर लाइव। ऑप्शन में Shai.in 3 सेशंस मुफ्त मिलते हैं।